स्नूकर का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेलों में होता है और हमारे यहाँ बचपन में तो बच्चों को बहुत डांट पिटती है, मार भी पिटती है लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर कोई बच्चा कहीं गलती से माँ बाप को पता लग जाए स्नूकर क्लब में पाया जा रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों एक बिला वजह का स्टिग्मा सा अटैच्ड है। लेकिन माशाल्लाह अब हम जब अपने बच्चों को आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हुए देखते हैं तो अब मेरा ख्याल है कि हमें रीप्रोसेस करना चाहिए अपने जहन में ये तमाम मामला कि ये एक प्रोफेशनल खेल है और अगर प्रोफेशनल और बेहतरीन तरीके से इसको आगे ले जाया जाए और उसको वाकई बच्चे को सपोर्ट करें इंस्टेड उसकी छित्रौल करने के, तो इसमें कितना स्कोप है। और इसी सिलसिले में हमने दावत दी है IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप मेन 2021 के, क्योंकि लेट हुई थी कोविड की वजह से ज़रा चैंपियनशिप चैंपियन एहसन रमज़ान। एहसन बाय द वे सिर्फ 16 साल के, लगते ये बिल्कुल 14 के हैं, लेकिन आपने इतनी छोटी उम्र में इतना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। तो आपका आगाज़ भी इस सफ़र का वैसे ही हुआ था कि बचपन से सर्टनली वो चोरी छुप के और दोस्तों के साथ, जिनको अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे ख़राब दोस्त हैं और ये सारा मामला है, तो आपने भी उसी तरह स्नूकर क्लब जाना शुरू किया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप आए यार, आप तो हमारे लिए सर्टनली बाइस फ़ख्र है आपकी मौजूदगी भी और आपका प्राइस। जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा स्टडी करे और एक अच्छे मुकाम पे जाए, तो जाहिर बात है कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होगी। और स्नूकर आपको पता है कि एक ऐसा खेल था कि हर माँ बाप पता नहीं क्यों कि इसकी वजह से कि ये गेम अच्छी नहीं है, छोड़ दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जिस लेवल में स्नूकर आ गई है, जितने मेडल पाकिस्तान में आ गए और जितने अच्छे स्नूकर क्लब्स बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को बच्चों का साथ देना चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपने इस वक्त बात की है कि वो जो बिला वजह किसी चीज़ से कोई एक इमेज सा बन जाता है ना, मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि उसको चेंज किया जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में हमने इन जैसे चैम्पियंस को यहाँ दावत दी है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा स्नूकर पे बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करता है तो आप उसकी मदद करें और उसको किसी प्रोफेशनल के हवाले करें ताकि वो एक्चुअल इस सिलसिले में आगे जा सके। ज़रूरी नहीं है बिला वजह आपने अपने जहन में अगर ये बना लिया कि यहाँ तो ये कोई ख़राब माहौल है स्नूकर क्लब का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एहसन ये बताइएगा कि आप चलें खेलते थे, आपकी इतनी छोटी उम्र थी, प्रोफेशनल सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वो चांस मिलना या वो तुक्का लगना भी तो ज़रूरी है ना। कितने लड़के खेलते हैं, नहीं मिलता किसी को भी चांस। देखें, ये सबसे पहले तो एक टूर्नामेंट होता है पंजाब कप, तो वहाँ से क्वालिफाई करना पड़ता है क्योंकि उसमें 400 से 500 प्लेयर होता है, तो ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो वहाँ से टॉप 8 में जो प्लेयर आएगा वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगा। और किस उम्र में आपने वो टूर्नामेंट जीता था? वो टूर्नामेंट मैंने जीता नहीं था क्योंकि मैं जूनियर नहीं खेला था, सीनियर खेला था। अच्छा। तो जूनियर में मैंने पहले भी क्वालिफाई किया था, तो नेशनल खेली थी 1-2 बार जूनियर, उससे पहले मैंने तो मैं क्वार्टर फाइनल लूज़ किया था नसीम अख्तर से, तो वो उसी साल ही वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे। तो उसके बाद मैंने 2 साल बाद सीनियर में क्वालिफाई किया, तो क्वार्टर फाइनल में माजिद भाई से लूज़ किया था मैंने। तो नेशनल चैम्पियनशिप में भी मैं आया था, तो रैंकिंग चैम्पियनशिप हो रही थी, तो तब भी मैंने क्वार्टर फाइनल सज्जाद भाई से लूज़ किया था डिसाइडिंग फ्रेम में। तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल रही, कोविड आ गया, तो फिर मैंने 2 साल कंटिन्यू जूनियर की तरफ से इंटरनेशनली क्वालिफाई करता था, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। नहीं, तो आपको भी तो किसी ने हाथ पकड़ के ले जा के कहा होगा कि जनाब इसमें टैलेंट है, इसको अब तुम्हें प्रोफेशनली देखना चाहिए। एक छोटी उम्र के लड़के में ये सोच आना कि हॉबी नहीं है, अब मुझे प्रोफेशनली, इसके लिए आपको कोई मेंटोर था, कोई दोस्त था, कोई कोच था, कोई सीनियर मिला आपको क्लब में, ऐसा ये कैसे हुआ? जी बिल्कुल, मैं एक क्लब में गया था गेम खेलने। सही है। तो उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था मोहम्मद आसिफ से और उस्ताद शाहिद से। अच्छा। तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मैं खेलने गया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा एक उस्ताद शाहिद हैं, वो बहुत अच्छे कोच हैं, तो आप उनके पास जाओ, तो कुछ टाइम उन्हें दो, तो फिर वो कुछ बेहतर होगा। और वहाँ से आपका सिलसिला, अब तो ये जीत लिया, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अब इंशाल्लाह आगे देखें, मेरा जो आगे वर्ल्ड गेम हो रही है जुलाई में, उसमें मुझे इनविटेशन आया है कि आप आएँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जैसे माजी में ये मैंने परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड का टाइटल लेकर आया हूँ पाकिस्तान के लिए, तो इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि जब तक भी मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी, अब मैं समझता हूँ कि मेरे पे एक ये जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आप यह जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत मुबारक हो, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये तो थे एहसन रमज़ान।